हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज CB350RS इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फाइनली CB350 जो मैं चलाने वाला हूँ चैनल पे आप लोग के लिए एंड रिव्यू देने वाला हूँ। हाइनेस CB350 मैंने चलाई बट वी डिडंट हैव द टाइम, सो वो शूट नहीं कर पाए हम एक वीडियो में आपके लिए। नाउ वी हैव द RS हियर एंड यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं होंडा ने एंड आई एम ईगर टू टेल यू कि ये चेंजेस क्या हैं और क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So what has happened here? आपके पास यहाँ पर essentially the same बाइक है। प्लेटफॉर्म, इंजन, गियरिंग, ये सब कुछ सेम ही रहता है। Even most of the body work. But the subtle changes have made this bike a little bit better. अब सबसे पहली चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है, ये बाइक को जैसे आप दूर से देखते हैं, ये सीट। अब ये टक एंड रोल सीट जो है राइडर को एक ज़्यादा स्पेस देती है। पिलियन के लिए इतनी स्पेस नहीं बचती, बट दिस इज नॉट अबाउट द पिलियन। ये बाइक जो है अबव द हाइनेस इसके लिए है बिकॉज इट इज़ मोर राइडर फोकस्ड एंड आई एम गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट दैट लेटर, बट लेट्स जस्ट गेट बैक टू द बाइक नाउ। यहाँ पर आपके पास दो नई पेंट स्कीम्स आती है, येलो एंड रेड। मैंने जब इस बाइक का वॉक अराउंड बनाया था RS का, आई टॉक्ट अबाउट हाउ आई लाइक द रेड कलर, बट जब मैं ये बाइक को रोड पे देख रहा हूँ विद दिस येलो एंड ब्लैक स्कीम डुअल टोन, आई एम रियली लाइकिंग दिस कलर मोर नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखते हैं कि ये बाइक पे होंडा ने सारा क्रोम निकाल दिया है। सो यू ओनली गेट क्रोम ऑन द हीट शील्ड ऑफ द एग्जॉस्ट। आपको यहाँ पर मिरर्स के पीछे क्रोम मिलता है, होंडा की बैजिंग पे यहाँ पे क्रैंक केस के यहाँ पे थोड़ा क्रोम मिलता है एंड दैट्स अबाउट इट। होंडा ने सब कुछ जो है बाइक पे बाकी ब्लैक्ड आउट कर दिया। अगर आप LED हेडलाइट देखें उसके अराउंड आपको क्रोम नहीं मिलता है अभी। देन इफ़ यू लुक एट द रियर, ये जो सेक्शन है इसे छोटा किया गया है एंड इट लुक्स मोर स्पोर्टी एंड मोर इनवाइटिंग। आई मीन आई वुड गेट रिड ऑफ द साड़ी गार्ड, मे बी इसको निकाल के टेल टाइडी अंदर कर दूँ, ऑल ऑफ दैट। इवन द टर्न इंडिकेटर्स जो आप बाइक पे देखेंगे वो राउंड नहीं है, वो स्लीक हैं एंड इट लुक रियली नाइस। अब एग्जॉस्ट भी अगर आप देखेंगे इट इज़ अप स्वेप्ट एंड लुक्स क्वाइट कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं अब अर्गोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पर हैंडल बार्स जो है थोड़े ज़्यादा फर्दर है, फ्लैटर है एंड दे गिव अ लिटिल बिट स्पोर्टियर राइडिंग पोजीशन। फुट पेग्स की अगर हम बात कर लें तो ये भी अब रियर सेट हैं एंड आई लाइक व्हाट होंडा हैज़ डन विद द होल फ्रेम जहाँ पर ये पीछे हैं। सो वाइल राइडिंग एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके बूट्स को जब इनको पीछे थोड़ा सा रखने की कोशिश करते हैं। दैट सेड आपके पास जो पिलियन के लिए स्पेस है वो कम है, बट पिलियन के लिए भी ये फ्रेम पे आपको एक फुट रेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग मिलता है विद द पेग यहाँ पर। सो दैट्स नाइस एंड क्रूशल थिंकिंग। हैंडल बार की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर आपके पास सब कुछ है एक्सेप्ट द ब्लूटूथ कंट्रोल्स, क्योंकि इस बाइक को ब्लूटूथ नहीं मिलता। Right now Honda says they're gauging the market. If Bluetooth is needed, they will add that feature right away. But right now नहीं है, उसकी ज़रूरत तो उन्होंने नहीं दिया है। So same CB350 का ही आपको यूनिट यहाँ पे मिलता है। Overall, what do I think about the design? I think it's a job well done. क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन थी with the CB350 Highness कि वो बाइक ज़्यादा प्लीज़ करने के लिए बनाई गई थी। It was there so that Royal Enfield enthusiast look at that bike and see, ओ रॉयल वर्ड, हाइनेस वर्ड, ये सारी चीज़ें उनको चार्म करने के लिए दी थी। इवन दैट हाइनेस का बैज यूज टू लुक ऑकवर्ड ऑन दैट बाइक एंड आई लाइक यहाँ पर CB350 RS है। ऑल्सो जो उसकी राइडिंग पोजीशन थी मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगती थी एंड नाउ आई लव द इंजन, आई लाइक एवरीथिंग एल्स, बट यहाँ पर हमारे पास जो रियर सेट फुट पेग्स हैं दे गिव मी अ पर्सन हु लाइक्स राइडिंग बाइक्स लाइक दिस a better place to be on. बट ये सब छोड़ के आप सोच रहे होंगे यहाँ पे अलॉय व्हील्स अलग है, टायर्स अलग है, बैश प्लेट दी है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बढ़ाई है एंड ऑल्सो सीट का जो है डिज़ाइन अलग है। होंडा ट्राई क्या कर रहा है, ये एक स्क्रैम्बलर है, रेसर है, कैफे रेसर है, क्या है ये? लेट्स फाइंड आउट। अब जैसे ही हम बाइक चलाते हैं सीधी बात पहले है कि ये बाइक को ख़राब रास्तों पे और धूल और मिट्टी में कैसा लगता है चलाने में। बेसिकली आप इसे ऑफ रोड तो नहीं लेके जाओगे, बट ऑन बैड रोड्स येस यू टू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस
विद द न्यू टायर्स जो ब्लॉक पैटर्न टायर्स हैं, ये काफ़ी बढ़िया हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलूँगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप ऑफ कर देते हैं एंड यू रिप द थ्रॉटल, इट इज़ फन, यू कैन हैव फन ऑन ट्रेल्स एंड ऑन बैड रोड्स। सो क्या ये एक बाइक स्क्रैम्बलर है? नहीं, ये दिखती स्क्रैम्बलर की तरह है, बट एट द सेम टाइम जो बाकी एट्रीब्यूट्स है ये बाइक के वो से हेल्प नहीं करते। हाँ, आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके थोड़ा सा मज़ा ले सकते हैं एक ट्रेल पे एंड ऑल ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट अनदर स्टेप। नॉर्मल बाइक पे ट्रैक्शन कंट्रोल आता नहीं है। यहाँ पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, इट इज़ टू हेल्प यू ऑन द रोड। जब रोड सर्फेसिस स्लिपरी हो, आप कोई ख़राब रास्ते पे हो, डस्ट हो, एंड वहाँ पर आपको ये हेल्प करने के लिए रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से जो सेटअप है इस बाइक का, यहाँ पर आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस एक तो कम है, फ्रंट में आपके पास सस्पेंशन इज़ नॉट फॉर ऑफ रोडिंग, इट्स नॉर्मल सस्पेंशन। येस, आपको वो गेटर बूट्स मिलते हैं, बट दोस आर टू सेव यू from dust and everything getting accumulated there, so they are not going to help you go off road or anything. हैंडल जो हैं आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप खड़े हो सकते हैं बाइक पे, जो फुट पेग्स की पोजीशन अब है इस पे, इट इज़ गुड, यू कैन स्टैंड अप ऑन द बाइक, बट यू देन नीड अ सेट ऑफ हैंडल बार राइजर्स टू गेट यू अप टू दैट पोजीशन मच बेटर। सो नॉट अ स्क्रैम्बलर, लेट्स मूव ऑन। बाइक जो है काफ़ी अब बढ़िया हो गई है व्हेन इट कम्स टू अर्गोनॉमिक्स। सीधी बात है कि जो हैंडल बार्स की पोजीशन एंड फुट पेग्स की पोजीशन है हैज़ मेड दिस अ मोर एंगेजिंग बाइक। हाइनेस जो थी वो एक लेड बैक बाइक थी जो सिटी में कम्यूटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और आराम से एक सेडेट स्पीड पे आप चलाएं। ये बाइक के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसे अग्रेसिवली चलाएं। यू टेक दिस बाइक एंड अटैक कॉर्नर्स। अब आपको यहाँ पर है बैकिंग ऑफ दीज रियली ग्रिपी टायर्स। आपकी जो पोजीशन है ऑन द बाइक काफ़ी बढ़िया है। सीट में जो है आपको सैडल में ज़्यादा स्पेस मिलती है। इट इज़ जस्ट मोर बेटर एंड एंगेजिंग। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इस बाइक पे, वो है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वाइल राइडिंग आपको हार्डली कुछ उसके TFT डिस्प्ले में दिखता है, वो बहुत ही छोटा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट कीप राइडिंग, यू विल एन्जॉय। सो वर्डिक्ट की बारी, क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक आप सुनोगे अपने दिल की और एक दिमाग की। पहले बात करते हैं दिमाग की बात। यहाँ पर स्ट्रेट अवे 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, आपके पास स्ट्रेट अवे एक बड़ा फीचर नहीं है यहाँ पे, वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ नहीं होने के कारण आप सोचोगे कि यार आई एम गिविंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा बट व्हाट एम आई गेनिंग। यहाँ पे आपको मिल रहा है स्ट्रेट अवे द लुक। ये बाइक की सीट डिफरेंट है, हैंडल बार्स डिफरेंट है, फुट पेग पोजीशन जो है वो अलग है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक नीचे बैश प्लेट मिलती है, एंड दैट्स अबाउट इट। येस, कलर डिफरेंसेस हैं, हाईलाइट्स यहाँ वहाँ चेंज किए गए हैं, क्रोम डिलीट हुआ है, एंड यू गेट दैट एनहांस्ड फीलिंग। अर्गोनॉमिक्स रिवाइज्ड है। अब बात करते हैं दिल की। नाउ द CB350 हाइनेस, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल बाय इट। उसके अर्गोनॉमिक्स जो है वो रिलैक्स्ड है, फुट पेग्स आगे हैं, आप आराम से एवरीडे जा सकते हैं। बाइक को ब्लूटूथ भी मिलता है, सो आप सिटी में चला रहे हैं, यू नीड नेविगेशन, दैट्स द बाइक फॉर यू। देन वी कम टू द CB350 RS। दिस इज़ द बाइक जहाँ पे येस आई वुड हैव लव्ड कि ₹10,000 एक्स्ट्रा में नेविगेशन इंक्लूड किया जा सकता था, बट होंडा का कहना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स चेंज हुए हैं उसका वो पैसा ले रहा है। बैश प्लेट हो गई, हैंडल बार हो गई, ये सीट हो गई, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो टायर्स हैं एंड एलॉय व्हील्स है वो चेंज हुए, ये सब एड ऑन उसका है जो आपको दे रहा है CB350 RS में। सो दिस इज़ अ बाइक जो होंडा बोलेगा कि लाइफस्टाइल ओरिएंटेड एंड मोर सिटी राइडिंग फोकस्ड यूथ के लिए है, बट आई वुड से अगर आप एक कीन राइडर हैं लाइक आई एम और मैनी पीपल अराउंड अस जिनको बाइक सिर्फ चलानी काफ़ी अच्छी लगती है, दिस इज़ अ मोर इन्वॉल्विंग वे आप ये प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। इंजन सेम है, ब्रेक्स सेम है, एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम। This has made the CB350 a much better bike to ride. So overall, the CB350 RS, yes, आपको consider करनी चाहिए. Engine is fantastic, build quality, fit and finish काफ़ी बढ़िया है, and apart from that, it's just a lovely bike to look at. Now, क्या आप इस बाइक को लेंगे? मुझे कमेंट से बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो बिफोर यू गो, अगर आप मार्केट में हैं एक गाड़ी लेने के लिए, या फिर यू हैव अ कार एंड यू नीड टू रिन्यू योर इंश्योरेंस, ना फिर आप एक नई गाड़ी लिए और उनको आपको इंश्योरेंस चाहिए, यू कैन गेट इन टच विद अस। नीचे दिए हुए फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो नंबर डिस्प्लेड है यहाँ पर, आप उस पर हमको अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे कल फिर से।